इस वीडियो में हम संस्कृत में कारक प्रकरण को पढ़ेंगे। कारक में विभक्ति, कारक और कारक के चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संबंध कारक नहीं है क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है, ये खाली संबंध को बताता है। संबोधन कारक को भी प्रथमा विभक्ति में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इसे भी नहीं गिना जाता है। इस प्रकार से संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक की परिभाषा: क्रिया जनकम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, या क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करता है वह कारक कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, क्रिया का जिससे संबंध हो उसे कारक कहते हैं, या जिन पदों से अथवा जिन पदों का क्रिया से सीधा संबंध है वह कारक है। उदाहरण: रामः पत्रम अलिखत, यानी राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। लिखा क्या है? लिखा है क्रिया, और क्रिया को किया किसने है? राम ने। इसमें चिन्ह आ रहा है ना, कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। तो राम का कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। पत्र लिखा, अब इसमें राम ने क्या लिखा? राम ने पत्र को लिखा। तो पत्र क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो पत्र क्या हुआ? कर्म कारक। और जो ये ने और ने तो इसमें दे रखा है प्रत्यक्ष रूप से, और को अप्रत्यक्ष रूप से है। जो ये ने है ये है विभक्ति चिन्ह। राम ने पत्र लिखा, अर्थात राम कर्ता कारक है क्योंकि उसने क्रिया को किया है। पत्र कर्म कारक है, ने विभक्ति चिन्ह है और लिखना क्रिया है। विभक्ति: क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे ही विभक्ति कहलाती है। विभक्ति 2 प्रकार की होती हैं: कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। संस्कृत में 7 विभक्ति हैं। उपपद विभक्ति कौन सी है? उपपद विभक्ति संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति को कहते हैं क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह आपको दिए हुए हैं। प्रथमा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी, करण कारक में तृतीय विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पे है रामः पत्रम अलिखत, यहाँ राम क्या है? कर्ता है, तो राम की प्रथमा विभक्ति आई है, राम है। पत्रम, पत्र क्या है? यहाँ पे कर्म कारक है, तो पत्र में कौन सी विभक्ति आई है? पत्रम, द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति होगी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान में पंचमी विभक्ति होगी, संबंध में षष्ठी विभक्ति होगी, और अधिकरण में सप्तमी, और संबोधन में संबोधन में हे अरे ओ, संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है हे अरे ओ लगाकर। अब इनके चिन्ह देख लेते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण का चिन्ह है से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से मतलब अलग होने के अर्थ में। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पत्ते तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं ना, तो इससे अलग होने के अर्थ में। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है क्योंकि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे अरे ओ। इनको याद कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे ओ। दोबारा से देख लेते हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति आएगी, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में संबोधन। ये तो विभक्तियां हो गई। अब हम कारक और कारक के चिन्ह याद करेंगे। यही विभक्ति के चिन्ह भी होंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति का चिन्ह कौन सा होगा? ने, द्वितीया का को। इस तरह से याद कैसे करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, पे, संबोधन हे अरे ओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।